बोलिए श्री सद्गुरु महाराज जी की जय। सच्चे दरबार की जय। उमापति महादेव की जय। प्रिय भगवत प्रेमियों, हमेशा की तरह आज भी आप लोगों के लिए सत्संग विचारों को लेकर के उपस्थित हुए हैं। ईश्वर की अनुकंपा से हमेशा की तरह आज भी कुछ प्रभु के विचारों को लेकर के चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, विचार करेंगे और उसमें से कुछ ऐसा निकालने की कोशिश करेंगे कि जो हमारे जीवन के लिए कल्याणकारी हो, हमारे जीवन के उद्धार के लिए आवश्यक हो। भाइयों बहनों, जन्म से लेके मृत्यु के बीच का जो समय है जीवन कहलाता है। और ये जीवन व्यक्ति अपने तरीके से जीता है। जन्म और मृत्यु के बीच का जो कालावधि है, वो समय हम कैसे व्यतीत करते हैं, इसकी स्वतंत्रता परमात्मा ने हमको दे रखी है और वो उसमें हस्तक्षेप नहीं करता है। परंतु जो कुछ करेंगे उसका फल वो अपने पास सुरक्षित रख लेता है और समय आने पे संस्कारों के अधीन जब भी उस कर्म को फलीभूत होने की समय आ जाता है या जरूरत पड़ती है, तो संस्कार फलीभूत होता है, वो कर्म फलीभूत होता है और आपको उस किए हुए कर्म की सजा आपको मिलती है या किए हुए कर्म का फल आपको मिलता है। जिंदगी भर तमाम हम कर्म करते हैं, अच्छे करते हैं, बुरे करते हैं, लेकिन क्या हम वो कर्म कर पाते हैं जिस कारण से हम इस धरती धरा पे आए, जिस कार्य को लेकर के ईश्वर ने हमको धरती पे भेजा? तो आज चिंतन हमें करना है कि क्या वो हम कर्म कर पाते हैं जो करना चाहिए था, और हमने कितना समय, कितने कर्म उसके लिए किए और कौन से कर्म हमारे बंधन का कारण बन गए। महापुरुषों ने, गुरु साहिबानों ने कहा है कि भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, अवर काज तेरे कीते न काम, मिल साध संगत भज केवल नाम। ये मनुष्य का देह प्राप्त हुआ है, मनुष्य का जन्म प्राप्त हुआ है, भई परापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की है तेरी बरिया, गोविंद को मिलने की तेरी बारी है। गोविंद को प्राप्त करने का ये अवसर है। बताया ना समय आपको किस लिए दिया और आपने किया क्या। तो यहां उन्होंने बता दिया कि जीवन मिला के और आपके किए हुए काम किस काम में, कौन से लेखे में पड़ेंगे और कौन से में नहीं। अवर काज तेरे कीते न काम। तो ईश्वर की प्राप्ति के अलावा जो कुछ भी कार्य आपने किए, अवर काज तेरे कीते न काम, वो कोई काउंटेबल नहीं है, वो किसी गिनती में नहीं है। साध संगत भज केवल नाम। और आज अगर कहीं सार्थकता हो सकती तो साध संगत, मतलब साधु के शरण में जाकर के ही, संतों के शरण में जाकर के ही हमारा जीवन सफल सार्थक हो सकता है। ये स्पष्ट स्पष्ट बातें, ये स्पष्ट स्पष्ट संदेश हमारे गुरु साहिबानों ने गुरबानी के माध्यम से हमारे सामने रखा है। परंतु विचार करने वाली बात है, उन्होंने ये तो बता दिया कि जीवन की सार्थकता ऐसे कर्म करने में है जो ईश्वर की प्राप्ति की ओर बढ़े। क्योंकि जन्म मिल गया है तो एक दिन इस जन्म का अंत भी निश्चित है, मृत्यु तय है। और जो चीज तय है उसके लिए हमारी कोई तैयारी दिखती नहीं है। किसी व्यक्ति से बात की जाए भक्ति के संदर्भ में या ईश्वर की बंदगी के संदर्भ में, अच्छे कर्मों के संबंध में, कि चलो सत्संग सुन लो, प्रभु का भजन सुमरन कर लो, साधना कर लो, सेवा कर लो, तो अक्सर से आगे से उत्तर आता है कि समय नहीं है या हमारी
अभी समय आया नहीं है। कई लोग तो ऐसे भी मिलते हैं जो कहते हैं अभी हमारा समय थोड़ी है ये करने का, समय आएगा तो हम कर लेंगे, समय आएगा तो चीजों को कर लेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, ये जीवन ही उस काम के लिए मिला है। तो आप कभी भी जब समझ में आ जाए आपको चीजें, तो आप तुरंत उस कार्य में लग जाए। भाइयों बहनों, परमात्मा की कृपा से, ईश्वर की कृपा से मनुष्य तन जब मिलता है, उसके पीछे कारण ही यही होता है कि आप जाकर के जो आपने ईश्वर को प्राप्त करें, भक्ति को प्राप्त करें। लेकिन समय मिल जाता है, माया के चकाचौंध में हम ऐसे अंधे होते हैं कि हम जो है ईश्वर को ही भूल जाते हैं, ईश्वर को ही विस्मृत कर देते हैं। तो संत जिस समय आते हैं वो ईश्वर को याद दिलाते हैं, कथा के माध्यम से, चाहे गुरबानी कीर्तन के माध्यम से, चाहे भजन संकीर्तन के माध्यम से, चाहे सत्संग के माध्यम से, किसी भी तरीके से आपको ईश्वर की ओर बढ़ाते हैं कि आप जिस मूल लक्ष्य से बिछड़ चुके हैं, कहीं ना कहीं आप जाकर के उससे जुड़े, तो आपकी जीवन की सार्थकता हो, जीवन का कल्याण हो, जीवन का मकसद पूरा हो, जीवन का उद्देश्य पूरा हो। लेकिन इतना हम संसार में डूब जाते कि हमें ईश्वर की स्मरण ही नहीं रह पाता, और हम जन्म तो ले लिए पर मृत्यु को भूले हुए हैं। तो एक बात संतों ने बड़ी सुंदर कही, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। वो कहते दो बातों को मत भूलिए। कौन सी दो बातें? वो बात पहली ये है कि नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान। वो कहते कि मृत्यु को ना भूलें, क्योंकि जो काम आप कर रहे हैं वो काम सार्थक होने वाले नहीं, और ये शरीर है एक दिन छिन जाएगा आपसे। माटी की देहिया माटी मिली, इनमें सोने का गहना का हुई। ये मट्टी की देह में मट्टी मिल जाएगी, और इसमें सोना चांदी चढ़ाने से कुछ होने वाला नहीं है। तो संतों ने बताया कि अगर जीवन के कल्याण की ओर कदम बढ़ाना चाहते हैं तो सर्वप्रथम कार्य आपको करना पड़ेगा, दो बातन को भूल मत जो चाहे कल्याण। तो कहते दो बातें मत भूलिए आप कभी, नारायण एक मौत को दूजे श्री भगवान, कि पहले अपनी मृत्यु को ना भूलें आप, और दूसरा भगवान को। अब कमाल की बात इसमें यह है कि आप अगर मृत्यु को याद रखते हैं तो ईश्वर भी अपने आप ही स्वतः आपको याद रहेगा, और ईश्वर को याद रखते हैं तब भी आपको मृत्यु हमेशा याद रहेगी। इसलिए आप देखेंगे संत महात्मा जितने भी जो ईश्वर के चरण अनुरागी रहे, जिनको हम पहुंचे हुए महापुरुष मानते हैं, वो सभी अपने अपने कार्यों में लगे रहे। और उन्होंने सबसे मुख्य बात ये कही कि उन्होंने मृत्यु का खास करके उन्होंने जिक्र किया। हर एक के ग्रंथ में, हर एक की किताबों में, हर एक धार्मिक पुस्तकों में आपको एक चीज सामान्य मिलेगी, वो मिलेगी मृत्यु। मृत्यु की चर्चा हर संत ने की, चाहे किसी संप्रदाय में जन्म लिए हो, किसी प्रकार से जन्म लिए हो। और क्यों उनके इस बोलने के पीछे, क्या वो मानव जाति को डराना चाहते हैं? नहीं। या मृत्यु का भय दिखाना चाहते हैं? नहीं, मृत्यु का भय नहीं। वो चाहते हैं कि मृत्यु को पार इंसान कर जाए, मृत्यु को पार उतर जाए, मृत्यु को उत्सव बना लिया जाए। मृत्यु से डरने वाली चीज नहीं है, बस उसको स्वीकारने वाली चीज है। मृत्यु को आप स्वीकार कर लें कि हाँ तय है। अगर आपने, तो संतों ने क्या किया, संतों ने उन्हें मृत्यु को स्वीकार कर लिया, मृत्यु को उन्होंने अंगीकार कर लिया। उन्होंने कहा कि ठीक है, आया है सो जाएगा, राजा रंक फकीर, एक सिंहासन चढ़ चले एक बंधे जाए जंजीर। अब दो बातें उन्होंने की
कि भाई मृत्यु तय है, ये तो सब सर्वसामान्य, हर व्यक्ति इसको स्वीकार करता है। चाहे वो नास्तिक ही क्यों ना हो, उसे भी पता है कि देह धीरे धीरे क्षीण होती है, शक्तियां क्षीण होती हैं, और एक दिन आदमी मौत के आलिंगन में चला जाता है। अब दो बातें उन्होंने कही कि एक सिंहासन चढ़ चढ़े, एक बंधे जाए जंजीर। ये दो बातें उन्होंने कौन सी कही? वो कह रहे हैं कि भाई एक जो मृत्यु को प्राप्त इंसान करता है तो एक सिंहासन चढ़ चले। सिंहासन का अर्थ यहाँ कोई ऐसा नहीं कि कोई आपको सिंहासन स्पेशल आता है। सिंहासन का मतलब अगर आप कर्म आपके ठीक होते हैं तो आपको जो दुर्गति कही गई है, असली दुर्गति कहते हैं कि 84 लाख योनियां, चाहे गुरबानी हो, चाहे रामचरितमानस पढ़ लें, चाहे उपनिषदों का आप अध्ययन कर लें, वेदों का अध्ययन कर लें, तो 84 लाख योनियों के बारे में उन्होंने जिक्र किया है। हर जगह ये जिक्र आता है, चाहे हर संत भी आते हैं तो उसमें भी वो जिक्र आता है। तो 84 लाख योनियों में जो भ्रमण है वो बड़ा खतरनाक है, और 84 लाख की योनियों से बचा करके प्रभु अपने चरणों में वास थे, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए उस ईश्वर तक पहुंचने के लिए हमें एक ऐसे कर्म, जो मैंने शुरुआत की थी कि ऐसे कर्म करने पड़ेंगे, एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जाए जंजीर। अगर कर्म आपके ठीक नहीं है, जीवन के बीच में अगर आपकी भक्ति वाले कर्म नहीं है, तो फिर बंधे जाए जंजीर। तो भाव उसका यह है कि आपकी भी वो 84 लाख योनियों वाली जो गति है वो होने वाली। अक्सर आप कोई मरता है, उसकी फोटो के नीचे हम लिख देते हैं कि स्वर्गवासी, वो गया नरक को ही हो। आप क्या जान रहे हैं? सारी जिंदगी कोई भक्ति वाला काम तो किया नहीं, तो और अब आप अंत में सोचते हैं स्वर्ग मिलेगा। जितने मर्जी पाठ पूजा उनके नाम पे करवा लें, वो जब तक भैया वो कर्मों का जो सिलसिला है वो टूटता नहीं है। तो इसलिए महापुरुषों ने कहा कि कर्मों का सिलसिला टूटेगा कैसे, कर्मों का सिलसिला खत्म कैसे होगा। तो जो चीज तय है उसके लिए हम चिंतित नहीं रहते हैं, और जो चीज निश्चित नहीं है, अनिश्चित है, उसके लिए हम कितनी तैयारी करके रखते हैं। तो मृत्यु महापुरुषों ने कहा कि तय है, ये आपको पता है, मुझे पता है। तो मृत्यु जब तय है तो उसकी तैयारी क्यों नहीं करते? वो इसलिए नहीं करते क्योंकि हम उसे स्वीकार नहीं कर पाते। जन्मदिन स्वीकार है हमें, बर्थडे है, केक लाएंगे, काटेंगे, खाएंगे, खुद खाएंगे, लोगों को खिलाएंगे, बस हो गया जन्मदिन। लेकिन मृत्यु का क्या है? जो तय है और आएगी, उसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। कौन था, कहां था, कुछ समय के बाद नाम भी भूल जाते। तो जो चीज तय है उसकी तैयारी हमारी नहीं है, तो तैयारी हमको करनी पड़ेगी। महापुरुषों ने कहा कि हमने वो तैयारी कर ली। मीराबाई कहती कि मैंने वो तैयारी करके रखी है, मैंने वो ऐसा धन प्राप्त कर रखा है जो परमात्मा के घर में चलता है। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। कि भाई मैंने ऐसा धन पा लिया है कि सतगुरु की कृपा से, गुरु महाराज रविदास जी की कृपा से, और ऐसा धन मैंने प्राप्त कर लिया जो परमात्मा के घर में चलता है, जो नाम की कमाई उन्होंने की। खर्च ना खूटे चोर ना लूटे, दिन दिन बढ़त सवायो। जो खर्चने से कम नहीं होता, कोई लुटेरा उसको लूट नहीं सकता। दिन दिन बढ़त सवायो, दिन दिन वो बढ़ता ही जाता है। तो ऐसा धन उन्होंने इकट्ठा कर लिया, उन्होंने ऐसी कमाई कर ली। तो संतों ने कहा कि हम तो ऐसे, कबीरदास जी कहते कि जब हम पैदा हुए जग हंसे हम रोए। दुनिया हंस रही थी, मैं रो रहा था, क्योंकि इस संसार में मैं आया और ऐसी करनी कर चले। अब हम हंसे जग रोए। अब मैं जब जा रहा हूं तो मुझे कोई शिकवा शिकायत नहीं है, मेरे मन में कोई किसी प्रकार का ग्लानि नहीं है। अब हम हंसे जग रोए, अब संसार रो रहा है। मैंने ऐसे कर्म किए, ऐसी भक्ति की, प्रभु का ऐसा नाम स्मरण किया, प्रभु की ऐसी महिमा गाई, और प्रभु के चरणों का ऐसा अनुराग मैंने अपने हृदय में रखा। अब मुझे रोने की आवश्यकता नहीं है। अब मैं हंसता हुआ
जा रहा हूं। लेकिन एक आम इंसान की बात करें तो वो मृत्यु को देख के भयभीत होने लगता है, वो संसार से जाना नहीं चाहता, क्योंकि संसार से वो आसक्ति लगाया, आया जहां पे सैर करने निज घर बना के टिक गया, निज घर बना करके वो रहने लगा, टिक गया। लेकिन अब टिक गया तो अब वो सोच रहा है कि छोड़ना नहीं है, लेकिन ये तो टेम्पररी है, ये घर तो परमानेंट नहीं मिला, कुछ समय के लिए आपको रेजिडेंस दिया गया, जब आपका कार्य खत्म हो जाएगा भैया आपसे ले लिया जाएगा, है ना। तो श्वासों की पूंजी तो गिन करके दी गई है, और जो गिन करके दी है तो वापस भी आपको करनी पड़ेगी, ये देह, है ना। परमात्मा सब कुछ छीन भी लेता है, तो इसलिए जो चीज तय है उसकी तैयारी हम क्यों नहीं करते, और जो चीज तय नहीं है उसकी हम कितनी चिंता करते हैं, कितनी चिंता करते हैं। संसार का कोई कार्य हो, देखो कितना टेंशन में लोग रहते हैं। आज जितना डिप्रेशन टेंशन है, क्यों है ये टेंशन, चिंता? उसका पीछे यही कारण है कि भाई वो आप लोग जो तय है उसकी चिंता नहीं करते, और जो चीज अनिश्चित है, जो घटना घटेगी कि नहीं घटेगी, जो चीज हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, उसके लिए हम कितनी चिंता करते हैं। तो मृत्यु सर्वोपरि तय है, तो हमने उसकी क्या तैयारी करके रखी? आपने क्या प्रभु के नाम की कमाई की? क्या ईश्वरी भजन बंदगी साधना सुमरण किया? अगर नहीं किया तो आज से लग जाए कि मौत तय है, और मौत तय है, वो आएगी, आपको लेकर के जाएगी, और कब लेके जाएगी वो आके बताएगी भी नहीं, है ना। तो उसके आने से पहले उस प्रभु के नाम स्मरण में जुड़ जाएं, उसकी प्रभु की बंदगी भक्ति करें, और भक्ति भी कैसी, पूर्ण संत सदगुरु की शरण में जाकर के उस महान ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करें, और उस सनातन परंपरा से, उस सनातन ज्ञान को जो आदि से चला आ रहा है, आद अनाद अगाध कथा ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, नाम उच्चार करी गणिका सोई नाम आधार विचार हमारे। तो गुरु गोविंद सिंह जी महाराज कहता, महाराज जी कहते कोई मेरा कोई अलग विचार नहीं है। आद अनाद अगाध कथा, आदि से वो कथा चली आ रही है, अनादि से चली आ रही है। ध्रुव से प्रहलाद अजामिल तारे, ध्रुव ने, प्रहलाद ने वही नाम स्मरण किया। नाम उच्चार करी गणिका, जिस नाम का उच्चारण गणिका ने किया, सोई नाम आधार विचार हमारे। हमारा भी कोई वही अलग विचार नहीं, वही विचार है। समय परिस्थिति के अनुसार उन्होंने अपने निर्णय और महापुरुषों ने कार्य किए, लेकिन बात सब एक ही बताना चाहते हैं कि मृत्यु तय है। मृत्यु से पहले आपको वो कार्य सब करने हैं जिस कारण से भगवान ने आपको जन्म दिया। अगर नहीं किया तो फिर आपको 84 लाख योनि से कोई बचाने वाला नहीं है, ठीक है ना। इसलिए संतों की बात मानो, महापुरुषों की बात मानो, भगवान के नाम स्मरण में जुड़ जाओ, भगवान की भजन बंदगी में जुड़ जाओ, भगवान के ईश्वरीय महिमा गाने में आप जुड़ जाएं, और अपने जीवन को सार्थक करें, तभी इस जीवन का कल्याण है। तभी जो चीज तय है, मृत्यु तय है, उसकी तैयारी में जुट जाएं, और तैयारी बस एक ही है, भजन बंदगी, ठीक है। इतना कहते हुए अपने विचारों को, आज के विचारों को मैं यही विराम देता हूं। एक जोरदार जय घोष की मनोकामना। विचार अच्छे लगे हो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, और वीडियो को शेयर कर लेना। बोली श्री सदगुरु महाराज जी की जय, सच्चे दरबार की जय, उमापति महादेव की जय। धन्यवाद।